अरे फतवा जारी आप करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में। पूरे हिंदुस्तान के एमएसएमई को तबाह कर दिया। 60 लाख एमएसएमई स्थायी रूप से बंद हो गए। प्रधानमंत्री जी सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी में लगे रहते हैं। ये बताइए 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, कौन बना रहा है? और मैं ये भी कहता हूं इस देश के इतिहास में जब जब महंगाई दर ने 10% से ऊपर क्रॉस किया, हमेशा इनकी सरकारों में। दुबे जी। नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। तुलसीदास जी ने रावण के लिए बात कही है। उन्होंने कहा है कि भय से एक रावण पे बोल दो सर, एक लाइन प्रीत से। अबे जी अगर अनुमति हो तो रावण पे बोल दें। एक मिनट। अरे सुनिए, एक तरफ राम जी अकेले थे और रावण के 10 सिर थे। 10 सिर कहां नजर आ रहे हैं? 10 सिर कहां नजर आ रहे हैं? बस इधर आजकल 38 सिर वाले घूम रहे हैं। एक दल है जो 38 सिर लगाकर घूम रहे हैं, जिनके 25 का एक भी सांसद नहीं है और 9 ने लोकसभा ही नहीं लड़ा। वैसे इनके कितने सांसद हैं यूपी में? कहीं का रोड़ा और मोदी जी ने कुनबा जोड़ा। तो अब मैं कहता हूं तुलसी बाबा ने कहा है नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। राजनीति से, भय से, प्रीत से रावण ने माता सीता का हरण किया, वैसे इन्होंने छद्मवेश धारण करके सत्ता का हरण किया। अरे फतवा जारी आप करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में। कितने भी आरोप लग जाए वो सलाखों के पीछे नहीं जाना चाहिए। हाथरस हो या उन्नाव हो, बेटियों के बलात्कारियों को शरण सत्ता की सरपरस्ती कौन देता है? आपके यहां से फतवा जारी होता है। 12 करोड़ युवाओं के रोजगार छीन लिए गए, 84% की आमदनी कम हो गई। आपका धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है अडानी। और किसानों की आमदनी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, किसानों की आमदनी करिए ना। मोदी जी के एनएसएसओ बताता है कि किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। मोदी जी का एनएसएसओ बताता है कि 70 के दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि रूरल कंजम्पशन 580 रुपए पर आ गया, घट गया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स कहती है $100 बिलियन से अधिक का चीन से इंपोर्ट करके हिंदुस्तान के छोटे छोटे उद्योगों को, चाहे वो साइकिल के हो, खिलौनों के हो, पटाखे के हो, पूरे हिंदुस्तान के एमएसएमई को तबाह कर दिया। 60 लाख एमएसएमई स्थायी रूप से बंद हो गए। इन विषयों का संज्ञान कौन लेगा? प्रधानमंत्री जी सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी में लगे रहते हैं। हिंदुस्तान का युवा पूछता है अग्निवीर के नाम पर उनके भविष्य को और भारत की सेना को क्यों आप तबाह करना चाहते हैं? ये कहते थे 33 साल से ये प्रक्रिया चल रही है। इन्होंने सबसे पहला नाम लिया कि पहले सीडीएस ने इसकी सिफारिश की थी। पहले सीडीएस का 2018 का इंटरव्यू देखिएगा। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं भारत का सैनिक अपनी पूरी आयु के साथ पूरी तरह पहले समय के पहले उसका रिटायरमेंट नहीं तय किया जाए। अभी नरवणे साहब ने कहा कि सेना के बगैर संज्ञान के, सेना के बगैर विश्वास लिए अग्निवीर की योजना थोप दी गई। तो एक के बाद एक देश को तबाही की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। हराकर युवाओं के रोजगार के स्वप्न, किसानों की आय और सैनिकों की जिंदगियां। हाँ, कुछ तो वो किसान और वो नौजवान वोट नहीं कर रहे हैं क्या? राजनीतिक दल की जीत और देश की हर मोर्चे पर हार तय की है। आप इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से बाहर आ जाइए। विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का देश है। इस बहुलतावाद के साथ रहने की कोशिश कीजिए और आईना दिखाइए इस सरकार को। बताइए कि उसने भारतवर्ष को, सारी बातें देश के सामने जाती हैं। जी आप कह रहे हैं ये केवल धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह से जीते। मैंने तो आपको 4 चुनाव गिना दिए। 100% और कोई, ठीक है, 100% जवाब दे दूं? नहीं तो देश ठीक के है। प्रधानमंत्री जी चुनाव में जाकर शमशान कब्रिस्तान करने की आवश्यकता पड़ती, दिवाली रमजान करने की आप आवश्यकता कह रहे हैं पड़ती। हिंदुस्तान की न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप जानते हैं भावना गवली 5 नोटिस ईडी के आए, उन्होंने कहा नहीं भाजपा में शामिल हो जाऊंगी, ईडी के पास नहीं जाऊंगी। भाजपा की सरकार के साथ चली गई। प्रफुल्ल पटेल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, ये लोग कहते थे दाऊद इब्राहिम हो गया। इकबाल मिर्ची उसका साथी प्रफुल्ल पटेल, ये कहते थे हसन मुंशरिफ जिसके बच्चों के खाते। अच्छा ठीक है अभय जी, बहुत सारे विषय आपने बता दिए। भारतीय जनता पार्टी में आपने एक लाइन में मुझे कह दिया अच्छे हैं ये मोदी जी, योगी जी जीत रहे हैं केवल ध्रुवीकरण की वजह से। मैं अपेक्षा करूंगा कि जैसे मैंने शांति से आप दोनों का प्रवचन सुना है तो कम से कम मुझे शांति से जवाब देने देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बिल्कुल तो अब मैं फैक्ट के साथ बोलिए अपने आप। इन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी 27 रुपए हो गई। कहां है सोर्स? अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, 6000 रुपए। देखिए अब आप डिस्टर्ब मत करिए। आप, मैंने आपसे जब पूछा, अब देखिए फिर बीच में बोलने लगे। अच्छा एक बात हो रही है ना, मैं फैक्ट बोलता हूं भाई। 6000 रुपया तो साल का दिया जा रहा किसानों को, तो 500 रुपए हुआ ना महीने का, 20 से डिवाइड करिए तो 20 रुपया तो यही हो गया।
ए भैया बाकी हम 7 रुपया कमा रहे हैं, कहा कुछ भी आए बाएं साएं कुछ भी आके बोलना शुरू कर देते हैं। अब ये तरीका नहीं, मैं एकदम शांति से, मैंने शांति से आपकी बात सुनी। अब मैं बताता हूं, जो इन्होंने बेरोजगारी की बात कही, बताइए बेरोजगारी दर कितनी है, बताइए महंगाई दर कितनी है। पूरी दुनिया में G7 कंट्रीज में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो, लोएस्ट है। कोई ऐसा देश नहीं जहां विकास की दर हमसे कम हो, हाईएस्ट है। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि, कोई कर्मचारी बनेगा तभी तो खाता खुल के उसमें पैसा एम्प्लॉय का भी लगता है और एम्प्लॉयर का भी लगता है। हमारी सरकार आने से पहले 11 करोड़ थे, आज 27 करोड़ है, तो 16 करोड़ अपने आप क्रिएट हो गए। यानी एक एम्प्लॉय ने भी पैसा जमा करना शुरू कर दिया और उनके एम्प्लॉयर ने भी पैसा जमा करना शुरू कर दिया। और मैं दूसरा उदाहरण भी देना चाहता हूं, बिल्कुल फैक्ट के साथ, जो ये लोग बात करने की बात करते हैं। अभी डाटा आया है कि 24.82 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। और आईएमएफ ने डाटा दिया है कि भारत 7.8% ग्रोथ रेट के साथ इस समय वर्ल्ड में सबसे आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी है। अब मैं दूसरा भी उदाहरण बताना चाहता हूं। यह बताइए, 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, कौन बना रहा है? यह बताइए, इस समय हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के तीसरे नंबर के देश बन गए, यह कौन बना रहा है? ये हवा में बन रहे हैं क्या? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम दूसरे नंबर के प्रोड्यूसर बन गए। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने की फैक्ट्री सैमसंग का, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री नोएडा में लगी है, वो कौन बना रहा है? ये सब हवा में बन रहे हैं। मतलब कोई बना थोड़ी रहा, 4 करोड़ मकान बन गए, आसमान से जिन्नात आके बना रहे हैं, कोई रोजगार नहीं सृजित हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और सुनिए, भारत का डिफेंस प्रोडक्शन इतना बड़ा कि 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होने जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश में हम खड़े, किसी जमाने में यहां की इमेज यह बनी हुई थी कि यहां पे कट्टे बनते थे, अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस बनने जा रही है, और जिसको एक्सपोर्ट करने वाला भारत देश बना। फिलीपींस ने पहला ऑर्डर बुक किया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं, जो सामने आंखों के दिख रहा है, इसके बाद दाएं बाएं ये लोग इसलिए करने का। और मैं दर्शकों को कहता हूं, करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं, जाके चेक करिए, इनके पूरे कालखंड में महंगाई की औसत दर 8.2%, 2004 से 14। हमारे 10 साल में, जबकि कोविड और लड़ाई दोनों का दौर झेलने के बाद 5.1%। और मैं यह भी कहता हूं, इस देश के इतिहास में जब जब महंगाई दर ने 10% से ऊपर क्रॉस किया, हमेशा इनकी सरकारों में किया है। जब जब हमारी सरकार रही है, महंगाई की दर नीचे और विकास की दर ऊपर। 1 मिनट सर, पूरी बात करें। और इनके सरकार में विकास की दर ऊपर और नीचे, बल्कि याद दिलाऊं, जब इनकी सर्वकालीन सबसे मजबूत सरकारें होती थी, 2% ग्रोथ रेट थी, इसका मजाक उड़ाया जाता था भारत का 70 और 80 के दशक में। अंत में एक और बात कह दूं, राजनीति क्या होती है, हम यहां उत्तर प्रदेश में खड़े तो बताते हैं। अगर अपने राजनीतिक चुनाव अभियान की शुरुआत किसी ने राम का नाम लेके की है, तो नवंबर 1989 स्वर्गीय राजीव गांधी ने अयोध्या से राम राज्य का नारा देकर राम का नाम लेके चुनाव अभियान लोकसभा की शुरुआत की। और नवंबर 1990 कार सेवकों पर गोली चलाने वाली सरकार का समर्थन दिया। ऐसी पलटी खाई 1 साल के अंदर, और इसीलिए भगवान ने आपको ऐसी पलटी दी कि आप 414 से स्थिति यह हो गई कि 42 और 52।